तो डे 1 पे स्पॉन होते ही मेरे को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और इसलिए मेरे को चक्कर भी आ रहे होते हैं। बट जब मैं अपने आजू बाजू देखता हूँ तब मेरे को एक विलेजर दिखाई देता है। ओ विलेजर, इसका मतलब आजू बाजू कोई विलेज है। एंड थोड़ी आगे चलने के बाद ही मेरे को फाइनली एक विलेज मिल जाता है और उन विलेजर्स ने वहाँ पे काफी सारी सब्जियां भी उगा रखी थी। तो मैं वहाँ पहुँचते जल्दी से वहाँ पे सब्जियां खाने लग जाता हूँ। बट तभी एक घर में से एक विलेजर निकल के आता है। ओए क्रीपर, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं तो पापा हूँ, पापा, इस दुनिया का पापा, तेरा पापा, सबका पापा, और तू मेरे घर से चोरी करता है, रुक अभी बताता हूँ तेरे को। एंड इतना बोलते ही वो विलेजर भाई खुद की कैट को बुला लेता है और मेरे को कैट से काफी ज्यादा डर लगता है। तो मैं जल्दी से वहाँ से भाग के फरार हो जाता हूँ और काफी ज्यादा देर भागने के बाद मेरे को पता लगता है कि भाई अभी रात का टाइम हो गया है। और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो कैट कहीं पे भी नहीं थी। तब पास में ही वहीं पे एक केव होती है। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उस केव के अंदर जाके सो जाऊंगा। एंड एक बढ़िया सी नींद लेने के बाद अगले दिन मेरे को बाहर से बहुत चिल्लाने की आवाज आती है। एंड जब मैं बाहर निकल के देखता हूँ तो भाई ज़ॉम्बीज एंड स्केलेटन्स वहाँ पे जल रहे होते हैं। तब उनको देख के मेरे को काफी ज्यादा डर लगता है। बट तब मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं तो भाई एक क्रीपर हूँ और मेरे को धूप से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि धूप मेरे को नहीं जला सकती। और जब मैं उन मॉब्स को जलते हुए देख रहा होता हूँ तभी मेरे पास में एक दूसरा क्रीपर आता है। मियाँ, देखा यार मैंने कल कहीं से वो विलेजर लोग तुमको परेशान कर रहे थे, चल आजा उनको दिखाते हैं कौन होने का इस दुनिया का असली पापा। नहीं, मैं खाना चोरी कर रहा था इसलिए अटैक किया था उन्होंने मेरे ऊपर, और उनको मारने के चक्कर में अपन भी मर सकते हैं। बट उस क्रीपर ने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी और वो सीधे उस विलेज की तरफ चला गया। और उस क्रीपर के बढ़ने के बाद मैं उस विलेज से दूर भाग जाता हूँ ताकि वो विलेजर्स मेरे ऊपर दोबारा अटैक ना कर दे। और थोड़ी आगे चलने के बाद मेरे को सामने जंगल दिखाई देता है। ओ जंगल, यहाँ पे मेरे को और भी क्रीपर्स मिल सकते हैं, लेट्स गो। और जंगल में काफी देर तक क्रीपर्स को ढूंढने के बाद भी मेरे को एक भी क्रीपर नहीं मिलता। बट जब मैं देखता हूँ तो शाम का टाइम हो चुका था और जंगल में काफी ज्यादा खतरा होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद के लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा। और जब मैं खुद के लिए घर बना रहा था तब मेरे को क्रीपर्स के चिल्लाने की आवाजें आती है। और जब मैं बाहर निकल के देखता हूँ तो एक इंसान उन क्रीपर्स को मार रहा होता है। नहीं मत करो ऐसा, नहीं। और मेरे इतने मना करने के बाद भी वो इंसान उन सारे के सारे क्रीपर्स को बो एंड एरो से मार देता है। और उन बेचारे क्रीपर्स के पास तो बचने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। ओए इंसान, क्यों मार रहा उनको? क्या, एक बोलने वाला क्रीपर? और तू बाकी सब क्रीपर से अलग लग रहा है। और मैं उस इंसान से बात कर ही रहा था कि तभी उस इंसान की कैट मेरी तरफ आने लग जाती है। ओ कैट, नहीं 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 नहीं, भागो। और इसके बाद मैं सीधे खुद के बेस की तरफ चला जाता हूँ। एंड बेस पे पहुंचने के बाद मैं मेरे बेस को कंप्लीट करता हूँ। एंड फाइनली मेरा एक छोटा सा घर बनके तैयार हो चुका था। बट इतने में वहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाता है। तो मैं उससे काफी ज्यादा डर जाता हूँ। बट वो ज़ॉम्बी मेरे ऊपर अटैक नहीं करता। एंड तब मेरे को पता लगता है कि बाकी सारे मॉब्स मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो मैं खुशी खुशी उस ज़ॉम्बी को गले लगाना चाह रहा था बट गलती से मैं उसको हिट कर देता हूँ। एंड तब वो ज़ॉम्बी फिर गुस्सा हो जाता है। बट तब तक मैंने एक स्टोन की स्वॉर्ड बना ली थी और मैं उस ज़ॉम्बी से बराबर फाइट करने लग जाता हूँ। एंड फाइनली मैं उस ज़ॉम्बी को फाइट में हरा भी देता हूँ। यस, लेट्स गो। और अब तक काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर बाकी के मॉब्स भी आगे अटैक करे। तो मैं जल्दी से खुद के घर के अंदर जाके सो जाता हूँ। और अगले दिन उठने के बाद मैं मेरे घर के आसपास का इलाका देख रहा था। तभी मेरे को एक बर्ड मिलता है और वो बर्ड मेरे को थैंक यू बोलता है। एंड इस बर्ड से बात करने के बाद मेरे को पता लगता है कि कल रात को मैंने जिस ज़ॉम्बी को मारा था वो ज़ॉम्बी इस बर्ड को खाना चाह रहा था। और सैडली ये बर्ड अभी उड़ भी नहीं सकता। कोई बात नहीं ब्रो, अपन दोस्त है आपसे। और इसके बाद मैं और बर्ड दोस्त बन जाते हैं। एंड उस बर्ड का कुछ नाम नहीं होता तो मैं नाम देता हूँ उस बर्ड को चिली। और उसके बाद मैं और भी आगे घूमने जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि कुछ क्रीपर्स एक विलेजर को परेशान कर रहे थे। ओए क्रीपर्स, क्यों परेशान कर रहे हो उसको? जाने दो उसको। ड्यूड रिलैक्स, हम तो बस मजे ले रहे हैं उस विलेजर के। और तू हम जैसा क्रीपर नहीं लग रहा, ठीक तो है ना भाई तू? क्या? अरे मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वो बस मैं किसी को मारना और परेशान करना नहीं चाहता। अबे यार, बोरिंग है तू बिल्कुल। और उस क्रीपर से काफी देर बात करने के बाद मेरे को लगता है कि वो क्रीपर अच्छा है, इसलिए मैं उसको खुद के घर पे रहने के लिए बुला लेता हूँ। और वो मान भी जाता है। और उसके बाद फिर हम दोनों घर की तरफ निकलने लग जाते हैं। बट जैसे ही हम घर पे पहुंचते हैं तब घर के बाहर भाई एक कैट खड़ी हुई होती है। और नो कैट। ब्रो, अब अंदर कैसे जाएंगे हम? बट तभी एकदम से चिली आता है और उस कैट के एक मार के उसको डरा के भगा देता है। ओह चिली, थैंक यू। हमको काफी ज्यादा डर लगता है कैट से। और इसके बाद मेरी और चिली की दोस्ती और भी ज्यादा अच्छी हो गई।
तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं मेरी क्रीपर फ्रेंड को अब चिली से मिलाऊंगा। एंड ऐसे करके हम सब बातें कर ही रहे थे कि तब फिर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है एंड फिर हम उस रात को सो जाते हैं। एंड अगले दिन उठ के हम सब डिसाइड करते हैं कि हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। बट तभी चिली बोलता है कि वो घर का ध्यान रखेगा, और ये सुन के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चिली को हाँ कर देता हूँ एंड मैं और मेरा क्रीपर फ्रेंड चले जाते हैं बाहर कहीं दूर घूमने। एंड घूमते घूमते हमको कुछ मशरूम के पेड़ भी दिखाई देते हैं, जिससे हम मशरूम का सूप बना लेते हैं। और वहीं पास में कुछ आयरन भी पड़े हुए होते हैं, तो फिर मैं उससे आयरन के टूल्स बना लेता हूँ। एंड थोड़ी आगे चलने के बाद हमको एक शीप मिलती है एंड उस शीप से बात करने के बाद वो शीप हमको बोलते हैं कि हमको और ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे एक विच की हट है और वो विच बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंड ये बात सुनने के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, बट वहीं मेरा क्रीपर फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि हमको जाके उस विच की हट को देख के आना चाहिए एक बार। और मैं उसको मना कर रहा होता हूँ, बट वो कैसे जैसे करके मेरे को मना लेता है। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम उस विच की हट के अंदर जाके देख के आएंगे। एंड थोड़ी आगे जाने के बाद ही फाइनली हमको विच की हट दिखाई देती है। एंड जब हम उस विच की हट के अंदर जाते हैं तब वहाँ पे बहुत सारे क्रीपर हेड्स लगे हुए होते हैं। और इतना खतरनाक सीन देखने के बाद मेरा क्रीपर फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि वो इस विच हट को अभी के अभी उड़ा देगा। बट मैं उसको मना करता हूँ, क्योंकि जैसे वो इस विच हट को उड़ाएगा वो खुद भी मर जाएगा। एंड हम दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे वो विच भी आ जाती है। ओहो, ये क्रीपर्स क्या कर रहे हैं इधर? विच, तू हमको ये बता, ये क्रीपर हेड्स क्यों हैं यहाँ पे? ओहो, गुस्सा। वो क्या है ना कि मेरे को मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफी सारा गन पाउडर चाहिए होता है। एंड वो विच बोल ही रही थी कि तब भी विच, ओ नहीं। और इतना खतरनाक सीन होने के बाद मैं उस विच हट से दूर भाग जाता हूँ। एंड जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तब मैं देखता हूँ कि एक कैट वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के रो रही है, जो कि उस विच की कैट थी। और मेरे को उस कैट और मेरे दोस्त के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और मैं वहाँ से दूर जा रहा था कि तभी मेरे पास एक बर्ड आता है और वो बताता है कि भाई चिली के ऊपर अटैक हो रहा है। और जब मैं बेस पे पहुँच के देखता हूँ तब मेरे को पता लगता है कि भाई मेरे फ्रेंड चिली पे काफ़ी सारी कैट्स अटैक कर रही थी। बट अभी मेरे को उन कैट्स से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास थे आयरन के टूल्स और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं मेरे फ्रेंड चिली को प्रोटेक्ट कर सकता था। तो मैंने सीधे जाके उन सारी की सारी कैट्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और काफ़ी देर फाइट करने के बाद वो सारी की सारी कैट्स डर के वहाँ से भाग गई। और इतनी खतरनाक फाइट करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता हूँ और मेरे को मेरी क्रीपर फ्रेंड की भी याद आ रही होती है। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि उस रात को मैं जल्दी सो जाऊँगा। एंड उस रात जब मैं सोता हूँ तब मेरे सपने में आती है उस विच की खतरनाक फ्रेंड, जो कि दिखने में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। फ्रैंकी, मैंने मेरे दोस्त के मरने के बाद तेरे को उसकी हट से बाहर आते हुए देखा। तूने ये सही नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, उसको मैंने नहीं मारा था। ये तो बस एक गलत फहमी है। मैं तेरे पे भरोसा करूं, एक क्रीपर पे? तैयार हो जा, अब जल्दी मैं तेरे साथ साथ तेरे सारे फ्रेंड्स को भी मार दूंगी। और इतना भयंकर सपना देखने के बाद मेरी नींद बीच रात में खुल जाती है। और जब मैं खुद के घर से बाहर निकल के देखता हूँ तो सब कुछ नॉर्मल होता है, बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो फिर मैं वापस जाके सो जाता हूँ। एंड अगले दिन उठने के बाद मैं उस सपने को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं मेरे बेस पे काम करूँगा, ताकि मैं उस बुरे सपने से खुद का पीछा छुड़ा सकूँ। और फिर बेस पे थोड़ी देर काम करने के बाद फाइनली मेरा बेस बन के तैयार था। और इस बार मैंने मेरे बेस में बाकी सारे मॉब्स के लिए भी काफ़ी सारी जगह बनाई हुई थी। और ये बेस मेरे चिली फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरा चिली फ्रेंड ये बोल रहा है कि भाई अगर तुम लोगों को भी ये बेस अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बेस बनाते बनाते मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई थी, बट घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं बाहर जाऊँगा और थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट करूँगा। और अगर मेरे को बाकी कोई क्रीपर दिखता है तो भाई मैं उससे फ्रेंडशिप भी कर लूँगा, क्योंकि मैं अभी वापस से अकेला हो चुका हूँ और मेरे को मेरे क्रीपर फ्रेंड की भी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। तो बाहर थोड़ी देर घूमने के बाद मेरे को एक भी क्रीपर नहीं मिलता, बट मेरे को सामने एक विलेज दिखाई देता है जिसमें मैं चोरी करना चाहता तो बिल्कुल भी नहीं था, बट मेरे को वापस से बहुत तेज भूख लग रही थी। तो मैं छुपके से उस विलेज के अंदर जाता हूँ और खाना कलेक्ट करने लग जाता हूँ। एंड थोड़ा बहुत खाना पीना करने के बाद मेरे को लग रहा था कि मेरे को किसी ने भी नहीं देखा और मैं वहाँ से निकल ही रहा था। बट तभी मेरे ऊपर आयरन गोलम अटैक कर देता है। बट इतने में ही बीच में वो पहले वाला इंसान आ जाता है और वो मेरे को उस आयरन गोलम से बचा लेता है। वो ब्रो, थैंक यू।
बट क्यों बचाया तुमने मेरे को? अरे अरे अरे, थैंक यू की कोई बात नहीं है। और बात रही तुम्हारे बचाने की, तो साफ साफ पता लग रहा है तुम एक नॉर्मल क्रीपर नहीं हो, तुम एक अच्छे क्रीपर हो जो बाकी लोगों पे अटैक नहीं करता। और आई होप जिस मकसद के लिए तुम धरती पाए हो वो मकसद तुम पूरा करो। और वो इंसान पता नहीं मेरे को क्या बोल रहा था, बट मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और ना ही मेरे पास इतना टाइम था कि मैं उससे पूछता कि भाई वो मेरे को क्या बोलना चाह रहा है। तो मैं उसको थैंक यू बोल के जल्दी से वहाँ से निकल जाता हूँ। एंड थोड़ी आगे जाती मेरे सामने बहुत सारे क्रीपर्स आ जाते हैं। मियाँ, वो इंसान तुम पे अटैक क्यों नहीं करती? जब हम जाते तो वो इंसान हमको मारने लग जाती, बट तुम जाते तो वो तुमको आयरन गोलम से बचाती। ऐसा डिफरेंस क्यों? एंड उन क्रीपर्स की ये बात सुनने के बाद मैं उन क्रीपर्स को समझाता हूँ कि मैं एक अच्छा क्रीपर हूँ, इसलिए उस इंसान ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। अगर तुम लोग भी मेरे साथ रहोगे तो वो तुम्हारे ऊपर भी अटैक नहीं करेगा। और उनको ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी और वो मेरे साथ मेरे बेस पे आने के लिए रेडी हो गए। मतलब कि अभी मेरे पास मेरे बहुत सारे क्रीपर फ्रेंड्स हो गए। यस। तो फिर मैं और मेरे क्रीपर फ्रेंड्स निकल जाते हैं मेरे बेस की तरफ। एंड थोड़ी आगे जाने पे मेरे को एक काऊ भी दिखती है, तो मैं उस काऊ से पूछता हूँ कि क्या वो मेरे बेस पे आके रहेगी। एंड वो काऊ बोलते हैं कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो डेफिनेटली आके हमारे साथ रह लेगी। बट जब मैं घर पे पहुंचता हूँ तब मेरे को पता लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बेस पे बहुत सारी कैट्स आई थी और वो चिली को किडनैप करके ले गई। और जैसे ही मेरे को एक बात पता चलती है मेरे को काफी ज्यादा दुख होता है और काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। तो मैं उसी टाइम निकल जाता हूँ चिली को ढूंढने के लिए, बट उसका मेरे को कुछ भी अता पता नहीं था कि वो कहाँ पे है और कैसी है। चिली, आ रहा हूँ मैं। एंड काफी दिनों तक चलने के बाद मेरे को सामने स्केलेटन्स दिखाई देते हैं और मैं सोचता हूँ कि ज्यादातर जो डेंजरस कैट्स होती है वो केव्स के अंदर रहती है और स्केलेटन्स भी केव्स के अंदर ही रहते हैं, तो शायद क्या पता इनको पता हो कि मॉन्स्टर कैट कहाँ पे रहती है। तो मैं जाता हूँ और उन स्केलेटन से पूछता हूँ कि उनको मॉन्स्टर कैट के बारे में कुछ पता है क्या। क्या? मॉन्स्टर कैट? हाँ बिल्कुल पता है हमको कहाँ पे वो, बट अगर तुमको उसका पता चाहिए तो तुमको हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा। एंड इसके बाद वो स्केलेटन्स मेरे को बताते हैं कि मेरे को कुछ डॉग्स को मारना पड़ेगा जो कि उन स्केलेटन्स को परेशान कर रहे थे। तो मैं उन स्केलेटन्स के इस डील को एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंड सीधे उन डॉग्स के पास पहुंच जाता हूँ। और वहाँ पे पहुंच के मेरे को पता लगता है कि वहाँ पे सिर्फ 3 ही डॉग्स थे, मतलब कि इनसे फाइट जीतना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। तो उनसे काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली मैं ये फाइट जीत जाता हूँ और उनको मार देता हूँ। और उनको मारने के बाद मेरे को काफी ज्यादा दुख होता है, बट मेरी फ्रेंड चिली के लिए मेरे को ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। गॉड प्लीज फॉरगिव मी। एंड इतना बोलने के बाद वो स्केलेटन्स मेरे को एक मैप देते हैं जो कि मेरे को एक लोकेशन पे लेके जा रहा था जो कि काफी ज्यादा दूर थी। बट फाइनली काफी टाइम चलने के बाद मैं वहाँ पे पहुंच जाता हूँ। एंड वहाँ पे पहुंच के मेरे को पता लगता है कि वहाँ पे तो भाई सिर्फ रूइंस है और मॉन्स्टर कैट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब था कि उन स्केलेटन्स ने मेरे को बेवकूफ बना दिया। मेरे को स्टार्टिंग से लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ी है। एंड इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद मेरे को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अभी मैं बेस पे चला जाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो मैं चिली को भाई कहाँ पे ढूंढता रहूं। बट जब मैं मेरे घर पे पहुंचता हूँ तब वहाँ पहुंच के मेरे को पता लगता है कि वो इंसान मेरे घर पे वेट कर रहा है। फ्रैंकी, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मैंने सुना तुम्हारे फ्रेंड चिली को कैट्स ने किडनैप कर लिया। हाँ, बट तुमको कैसे पता? चिली के फ्रेंड्स के बदौलत पूरे जंगल में ये बात चल रही है। और मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि शायद मेरी कैट मॉनसून को पता है कि मॉन्स्टर कैट कहाँ रहती है। ये लो मैप, जल्दी जाओ, बचाओ चिली को। और ये इंसान का नया वाला मैप मिलते ही मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को उसके ऊपर भरोसा था। अभी हम एक तरीके से दोस्त बन चुके थे, वो मेरे को धोखा नहीं दे सकता अभी। तो मैं सीधे वापस निकल जाता हूँ चिली की तलाश में। एंड फिर वापस से काफ़ी टाइम चलने के बाद मेरे को सामने वही 2 स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। एंड उनको देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने मेरे को धोखा दिया था। तो मैं सीधे जाके उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता हूँ और उन दोनों के दोनों स्केलेटन्स को मार देता हूँ। एंड उनको मारने के बाद मेरे को कुछ बोन्स एंड कुछ बो एंड एरो कलेक्ट हुई थी, जो कि आगे आने वाली फाइट में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले थी। तो थोड़े दिन और चलने के बाद फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ मॉन्स्टर कैट के अड्डे पे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और ये मॉन्स्टर कैट एक टाइगर थी। व्हाट? एक टाइगर मॉन्स्टर कैट है? हाँ, टाइगर एक्चुअल में होती तो कैट ही है, बट खतरनाक कैट होती है। और उस मॉन्स्टर कैट के अड्डे पे बहुत सारी कैट्स होती है, बट मेरे चिली फ्रेंड के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। एंड इसीलिए मेरे को पता था कि कैट्स पानी से कितना ज़्यादा डरती है। तो मैं मेरे साथ पानी भी लेके आया था एंड मैंने उस मॉन्स्टर कैट के बेस पे पानी कर दिया, जिससे कि उन सबकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। एंड फिर जो मेरे पास बो एंड एरो थी उससे मैंने सीधे अटैक करना स्टार्ट कर दिया उस मॉन्स्टर कैट के ऊपर। एंड जैसे ही मैंने मॉन्स्टर कैट के ऊपर अटैक किया, बाकी की छोटी छोटी कैट सारी की सारी वहाँ से भाग गई।
एंड फिर इस सीन में मॉन्स्टर कैट को मारना काफ़ी ज़्यादा आसान था क्योंकि मेरे पास बो एंड एरो थी। एंड फाइनली मैं ये फाइट जीत गया। चिली मेरे दोस्त, ठीक तो है ना तू? और चिली से बात करके मेरे को पता लगता है कि उन बेरहम कैट्स ने भाई मेरी फ्रेंड को 10 दिनों तक खाना ही नहीं दिया था। कोई नहीं चिली, बेस पे बहुत सारा खाना है, जितना खाना है एक साथ खा लेना। आ जाओ चलते हैं अभी। एंड मैं चिली को लेके बेस पे जा ही रहा था कि तभी चिली बोलता है कि ये वाला रास्ता इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसके अलावा भी एक और रास्ता है घर पे जाने का। एंड जब मैं चिली वाले रास्ते से जाता हूँ घर पे, तब भाई वहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे मोब्स मिलते हैं, जैसे कि ये मशरूम काऊ। ओ, आज तक मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा था मशरूम काऊ को। एंड मैं उन मशरूम काऊ से पूछता भी हूँ कि क्या वो मेरे बेस पे चलना पसंद करेंगी, एंड वो हाँ कर देती है। और इस सीन के बाद मैं, चिली और मशरूम काऊ सारे के सारे खुशी खुशी निकल जाते हैं बेस की तरफ। ये एंड उस रात को चिली के घर वापस आने की खुशी में हम सब मिलके पार्टी करते हैं। एंड उस रात को पार्टी खत्म होने के बाद चिली मेरे पास आता है एंड उस विच की फ्रेंड के बारे में पूछता है, क्योंकि जब मैं उस मॉन्स्टर कैट को मार रहा था तब मॉन्स्टर कैट मरते मरते बोल रही थी कि मैं एक अच्छा क्रीपर हूँ और मेरे को बाकी क्रीपर्स को उस विच की फ्रेंड से बचाना चाहिए। बट उस मॉन्स्टर कैट की बात सुनने के बाद उस टाइम मेरे को लगा था कि मैं उतना स्ट्रोंग नहीं हूँ कि मैं उस विच की फ्रेंड से फाइट कर सकूँ। बट तभी चिली मेरे को बताता है कि उसको एक कुंफू मास्टर के बारे में पता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है और वो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग बना सकते हैं। मेरे को वहाँ पे जाके उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो इसके बाद चिली मेरे को कुंफू मास्टर का एड्रेस दे देता है एंड मैं बिना देरी किए अगले दिन सुबह ही सीधे निकल जाता हूँ कुंफू मास्टर की तलाश में। एंड काफ़ी टाइम और काफ़ी बायोम से ट्रैवल करने के बाद फाइनली मेरे को एक अजीब सी बायोम मिलती है। हो, कौन आया है इधर? मेरे को किसी के चलने की आवाज आ रही है, पर तुम इंसान नहीं लगते। क्या? हाँ, इंसान नहीं, मैं क्रीपर हूँ एक, दिखता नहीं क्या? हाँ, नहीं दिखता मेरे को, अंधा हूँ मैं, इसीलिए मैं मेरे घर से काफ़ी दूर आ गया और अभी मैं खो चुका हूँ। अगर तुम मेरे घर जाने में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारा शुक्रियामंद रहूँगा। एंड इसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को उसको भाई उसके घर पे डेफिनेटली छोड़ देना चाहिए। एंड उसका घर भाई धरती के काफ़ी ज़्यादा नीचे था एंड दिखने में वो इलाका भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। बट जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तब वो भाई मेरे को गिफ्ट के तौर पे काफ़ी सारे डायमंड्स दे देता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे डायमंड्स पड़े हुए होते हैं। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। अभी मैं डायमंड के टूल्स बना सकता हूँ। एंड इसके बाद मैं फिर बनाता हूँ कुछ डायमंड के टूल्स एंड फिर वापस से निकल जाता हूँ कुंफू मास्टर की तलाश में। एंड थोड़ी आगे चलने के बाद मेरे को कुछ डॉग्स दिखाई देते हैं, जिनको देख के मेरे को उन डॉग्स की याद आ जाती है जिनको मैंने मारा था। बट मेरे को ये भी याद आ जाता है कि मैंने उन स्केलेटन्स को मारा था तो मेरे को कुछ हड्डियाँ मिली थी और डॉग्स को हड्डियाँ पसंद होती है, तो मैं उनको वो हड्डियाँ दे देता हूँ। एंड फिर फाइनली थोड़े टाइम बाद ही मैं पहुँच जाता हूँ कुंफू मास्टर के कासल पे। वाओ, ये क्या है? ओह, तो तू मेरे से लड़ने आया है पिद्दी क्रीपर। नहीं, मेरे को लड़ना नहीं है मास्टर आपसे, मैं तो आपसे सीखने आया हूँ। बट कुंफू मास्टर मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक करने लग जाते हैं और मेरे को बचाव में उनके ऊपर भी अटैक करना पड़ता है। बट वो फाइनली मेरी बात सुन लेते हैं एंड उनके समझ में आ जाता है कि मैं उन पर अटैक नहीं करने आया, मैं उनसे सीखने आया हूँ। एंड फिर इसके बाद स्टार्ट होती है मेरी असली ट्रेनिंग। जैसे कि कुंफू मास्टर ने मेरे को एक कैट के सामने बिठा दिया बिना किन्हीं टूल्स के। ओ भाई, ये तो टॉर्चर है जिंदा। गॉड प्लीज़ बचाओ मेरे को। बट काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग बन चुका था और अभी मैं आइस के ऊपर भाग भी सकता था और ऊंचा जंप भी कर सकता था और मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हार्ट्स भी आ चुके थे। ओह, मेरे को पावर फील हो रही है मेरी बॉडी के अंदर। यस। एंड फिर फाइनली पहुंचता हूँ मैं बेस के ऊपर। बट जैसे ही मैं बेस पे पहुंचता हूँ मेरे को पता लगता है कि मेरे बेस के तो किसी ने आग लगा रखी है। एंड जब मैं आजू बाजू देखता हूँ तब मेरे को पता लगता है कि भाई विच की फ्रेंड ऑलरेडी मेरे बेस के ऊपर अटैक कर चुकी है। एंड फिर फाइनली स्टार्ट होती है मेरी और उस मॉन्स्टर विच की फाइट। और मेरे से फाइट करते करते उस मॉन्स्टर विच ने मेरी फ्रेंड चिली को वापस से एक जेल के अंदर डाल दिया। नहीं, मैं वापस नहीं होने दे सकता, चिली। एंड उस मॉन्स्टर विच से फाइट करते करते मेरे को रियलाइज हो जाता है कि मैं उस विच से नॉर्मल फाइट में नहीं जीत सकता।
अब मेरे को मेरा सबसे बेसिक हथियार यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होगा ब्लास्ट। तो मैं मेरे फ्रेंड चिली को फाइनल गुड बाय बोलता हूँ और मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, बट मेरे को इस दुनिया को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। मॉन्स्टर बीस्ट।